गोदावरी झोपड़पट्टी में जो अभी बाढ़ का कहर बरपा था, जिसमें काफ़ी लोगों के नुकसानात हुए, माल के, किसी का घर बह गया, किसी के खाद्य सामग्री चली गई, किसी के शिक्षण सामग्री उस बाढ़ की भेंट चढ़ गई। ऐसे में तनवीर चैरिटेबल फाउंडेशन ने आगे बढ़कर उन बाढ़ग्रस्तों की, पीड़ितों की मदद की है। मेरे साथ अभी मौजूद है उसी फाउंडेशन के सचिव जावेद तनवीर खान साहब। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उन्हें इस बात की खबर कब लगी और उनने ऐसे में क्या देखा, क्या नज़ारा देखा। तो खान साहब, स्वागत है लोकमंच वक्तलाई में। आपको कब पता चला कि यानी इलाके में ऐसे बाढ़ आई है और एक हाहाकार मच गया, कोहराम मच गया है लोगों में अपनी जान और माल को लेके? आपको कैसा पता चला और क्या करें? आपके साथ कौन कौन साथ दिए इसमें? सबसे पहले सुबह उठ के टीवी में और न्यूज़पेपर में जो कुछ देखने में और पढ़ने में आया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जमील भाई के साथ, नाजिम मेरे भांजे का घर है यहाँ पे, उसके सामने एक झोपड़पट्टी है, वहाँ पे जो नाले से लगी हुई है, वहाँ जाकर के हमने देखा तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। पानी भरा हुआ था, लोगों के काफ़ी नुकसानात हुए हैं घर के सामान का। तो हम लोगों ने फौरी तौर पे आपस में ये तय किया कि फ़ौरी तौर पे इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त तक कहीं पर भी गवर्नमेंट की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची थी। तो सबसे पहले उनको कुछ हम लोगों ने, जमील भाई, नाजिम और हम तीनों ने मिलकर के जो भी हमसे बन सकता था वो मदद करे फ़ौरी तौर पे पैसे की। और रात में हमने कुछ उनके बिस्तर का सामान और कुछ कपड़े और जो इमीडिएट रिलीफ हो सकती थी। और इन बिटवीन यहाँ पे ये भी पता चला कि उपाध्याय गेस्ट हाउस से संगम नगर के रास्ते में एक जो ब्रिज है, उसके पहले एक शख्स है जिनका काम लकड़ियों का व्यापार करना है, जलाऊ लकड़ी का। तो उनके करीब करीब 2.5 ट्रक लकड़ी जो है गरीब लोगों की, वो बह गई। तो आज हम लोग फिर तीनों आए यहाँ पे और उनसे भी जाके मुलाकात की और उनसे पता किया कि भाई उनका क्या नुकसान हुआ है। तो उन्होंने कहा कि करीब करीब 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो जमील भाई, मैंने और नाजिम ने, हम लोगों ने तय करे कि कम से कम एटलीस्ट एक शुरुआत के तौर पे एक गाड़ी की जो लकड़ी होती है उनकी 10 टन 11 टन, उसका हमने वादा किया कि हम वो आपको पे करेंगे और दोबारा उनका इस तरीके से हम उनको अपने बिज़नेस शुरू करने में हमारे से जो मदद हो सकी वो हमने उनसे वादा किया और इंशाल्लाह हम उनको मदद करेंगे। तो देखिए जावेद भाई, आप अक्सर करके तनवीर चैरिटेबल फाउंडेशन के सचिव हैं और देखा गया है कि आप हमेशा सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये फाउंडेशन, इसके पूर्व भी आपने कोरोना काल में भी काफ़ी लोगों की मदद की है। कैसा लगता है ये सामाजिक सेवा का जो एक नशा है, आपको कैसा लगता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे वालिद साहब मरहूम मोहम्मद फ़रीद ख़ान तनवीर साहब, उनकी पूरी ज़िंदगी सामाजिक काम में, लोगों की मदद में, लोगों के कौम की खिदमत में गई है। और उन्होंने ही हमको ये सीख दिया हुआ है कि ये चाहे रिश्तेदार हो या चाहे कौम हो, इस तरह का कोई भी काम हो जहाँ पे किसी की भी मदद की ज़रूरत पड़ती है, हमसे जितना बन पड़ता है या हमारे अपने जो करीब के लोग हैं, हम कोरोना के पीरियड में भी हमसे जितनी मदद हो सके, बहुत अल्लाह ने ऊपर वाले ने हमसे काफ़ी बड़ा काम लिया और जहाँ जहाँ जो हो सकता था हम लोगों ने उस वक्त भी अपनी जानिब से पूरी मदद करी है। और इसके करने से एक बड़ा दिली सुकून नसीब होता है कि अल्लाह ताला ने कम से कम हमको इस लायक समझा कि हम किसी की मदद कर सकें। अच्छा, ये बताइए, तनवीर चैरिटेबल फाउंडेशन जो है, इसमें कुछ जाति धर्म का भेद रहता है कि सभी मानव को एक समान दिखता है? इसमें ऐसा होता है कि इंसान जब किसी तकलीफ़ में होता है तो ना कोई मज़हब देखा जाता है, ना कोई ज़ात देखी जाती है। तकलीफ़ हर इंसान को होती है और सबसे पहला जो रिश्ता होता है उसका इंसानियत का रिश्ता होता है। और इंसानियत का रिश्ता प्रायोरिटी पे देख के, चाहे वो जिस मज़हब का, जिस कौम का या जिस मसलक का, उसको ना देखते हुए सबसे पहले इंसानियत के रिश्ते को देखते हुए ये काम अंजाम दिया जाता है।